आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करें प्रायिकता दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही शुरू से मतलब आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आप जिनका बेसिक क्लियर नहीं उनके बेसिक भी क्लियर हो जाए और एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन सारे के जितने भी हो सकते हैं 60-70 क्वेश्चन वो सारे मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट्स में भी। और भी तो 3-4 पार्ट आएंगे, 3-4 वीडियोज आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी की। तो आप लगातार एक एक करके 1 बाय 1 सीक्वेंसली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगी सारी वीडियो देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्योंकि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता यानी पी ई प्लस पी ई नॉट, ऊपर बार लगा दिया जाता है इसका मतलब होता है नॉट, ये हमेशा क्या होता है वो 1 के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी किसी भी चीज़ का होना और किसी भी चीज़ का ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं हम, मान लो एक कॉइन्स को उछालते हैं तो हेड और टेल आते हैं, दो चीज़ें आती हैं हेड और टेल। अब हेड की प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स कितने हुए, टोटल संभावना 2 हुई कि हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। लेकिन अगर हेड होगा तो एक बार ही होगा, कितने में से 2 में से, और अगर टेल होगा तो वो भी एक बार ही होगा, कितने में से 2 में से, क्योंकि टोटल संभावना 2 है। अगर आप इनको ये मैं बोलता हूँ हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये तो टेल है। तो इन दोनों का सम आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना होता है 1। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, यानी कि किसी भी घटना का होना और ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। या जैसे हम बोले कि अगर किसी थैले में किसी बैग में अगर सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल्स है, क्या है रेड बॉल्स, और ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे 0 होगा। लेकिन अगर रेड का पूछेगा तो रेड तो 1 होगा, क्योंकि अगर रेड जितनी भी बॉल्स हैं वो सारी की सारी रेड होंगी। अगर मान लो 5 रेड बॉल है और कुछ है ही नहीं तो 5/5 यानी 1, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1, और ब्लू बॉल पूछ लिया या कोई और सी बॉल तो वो 0 होगा। तो 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। यानी कि किसी भी घटना का होना और ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसी साल एग्जाम में आया हुआ है, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी की एक रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 हो सकता है या 1 के, या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा है। यानी कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है 0 से 1, यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है 0.2, 0.1, 0.3, 0. मतलब समथिंग इन दोनों के बीच में कुछ भी, या ये दोनों नंबर हो सकते हैं, ना तो इससे बाहर ना इससे बाहर। ओके, जो भी होगा इसी रेंज में होगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग चेक करना है, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। ये तो पूछा कि कौन सी नहीं हो सकती, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो यानी आंसर क्या होगा हमारा, यही तो आंसर होगा। हमसे कैन नॉट पूछा, ध्यान रखना। देखो इसको डिवाइड करोगे 2/3 को तो ये 0.66 आगे इस तरीके से आता रहेगा। तो ये हो सकता है क्योंकि 0.6 इसके बीच में आएगा। 15% का मतलब होता है 15/100। इसको सॉल्व करोगे तो 0.15 ये भी हो सकता है, और 0.7 भी इसके बीच में आता है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ पी ई इक्वल्स टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो अभी आपको बताया गया था कि पी ई प्लस पी नॉट ए, यानी कि किसी भी घटना का होना और ना होना हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी 0.05, और अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये निकालनी है वैल्यू, तो इसे क्या करोगे आप 1 में से घटा दोगे। तो इसे इतना पेपर में लिखना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है। 1 में से इसे माइनस कर देना है 0.05 को, कितना आएगा 0.95, इतना ही आएगा ना घटाने पे। बस अब ये है कि घटाने का ध्यान रखना कि जोड़ घटा प्लस माइनस ये सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित की, जो निश्चित है कि होगा ही वही होगा, तो निश्चित का क्या होता है हमेशा 1 होता है, और जो इम्पॉसिबल होगा उसका क्या होगा 0 होगा। श्योर इवेंट यानी कि फिक्स है कि होगा। जैसे मान लो कि अभी मैंने बताया कि बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी हो, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो 5/5 की टोटल बॉल्स भी यही है, इतनी ही है हमारे पास। तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 1 संभावना,
ये होगा ना। तो श्योर इवेंट ये निश्चित है कि रेड है तो रेड ही होगा, वो 1 होगा। और इम्पॉसिबल अगर इस बैग में पूछा जाए, इस बैग में सिर्फ रेड थी हमारे पास और ब्लू का पूछ ले तो ब्लू तो इम्पॉसिबल है, ब्लू तो इसमें है ही नहीं, तो वो क्या होता है 0। इसलिए श्योर इवेंट हमेशा निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और इम्पॉसिबल यानी असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता, असंभव बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस इम्पॉसिबल के लिए, तो उसके लिए हमेशा क्या होता है 0 होता है। ओके, श्योर के लिए 1, इम्पॉसिबल के लिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अ कॉइन इज टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज। एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की, चित आने की प्रायिकता बताइए। ओके, तो एक सिक्के को उछाला गया है तो एक सिक्के को उछालने में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। यानी टोटल आउटकम्स अभी मैंने बताया था आपको कितने हो गए, 2, ये पढ़ चुके हैं ऐसा अभी स्टार्टिंग में। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आप तो हेड कितनी बार हो सकता है, एक बार। एक सिक्के को उछालेंगे तो अगर हेड ही आया तो वो एक ही बार पॉसिबल है, लेकिन टेल भी तो हो सकता था, इसलिए टोटल संभावनाएं तो 2 हैं, लेकिन हेड अगर आएगा तो एक ही बार आएगा। तो कितने में से 2 संभावनाओं में से एक बार, यानी कि 1/2। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी लिए मैंने ताकि जिनका बेसिक क्लियर ना उनको बेसिक भी क्लियर हो सके, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा हो वो 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर सब के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो होगी। तो सभी लोग इसे देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, सभी के लिए वीडियोज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है P, अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट, देन तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो ना तो श्योर है यानी ना तो निश्चित है, यानी एक भी नहीं है, और इम्पॉसिबल यानी 0 भी नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ना तो 0 है और ना ही 1 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इन्हीं के बीच में होगी ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि श्योर होने का मतलब 1, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल यानी 0, ये हो नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है कि 1 से बड़ी होगी तो ये पॉसिबल नहीं है कभी। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ये लास्ट वाला केस है कि प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी या फिर 1 से छोटी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट्स 5 आर बॉयज, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, 5 लड़के हैं, एंड रेस्ट आर गर्ल्स, और बची हुई जो है वो लड़कियां हैं। तो अगर क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 12, 5 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 12 में से 5 घटा लोगे तो गर्ल्स कितनी आएंगी, 7 गर्ल्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्टेड विल बी अ गर्ल, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किस चीज़ की, लड़की के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट हैं, टोटल कितने हैं 12, तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो गर्ल्स की अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी तो गर्ल्स हैं कितने 7 आउट ऑफ कितने 12, तो 7/12 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन है काफ़ी, और ये एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते भी, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसान ही आते, ज़्यादा टफ नहीं आते, बट अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, कई बार क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ जाते हैं। तो अगली वीडियो में जो हम करेंगे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, और इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन लास्ट में भी हम करने वाले हैं, तो बहुत बेसिक से लेके सारी चीज़ें क्लियर करते जा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स, एक थैले में 7 लाल और 9 काली गेंदें हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए। तो 7 रेड हैं और 9 ब्लैक हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल हो गई 16। आपसे पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेड की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो रेड कितने हैं हमारे पास, रेड है 7 आउट ऑफ 16, तो 7/16 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिल्कुल, जिन लोगों ने ए ऑप्शन कमेंट किया था सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स कितनी 5, ब्लू 7 है और रेड कितनी है 4 बॉल्स, यानी टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगे 5 और 7 12 और 4 16, तो टोटल बॉल्स हो गई 16। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल इज नॉट ब्लू, मतलब ब्लू नीली ना होने कौन सी गेंद की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो नीली ना हो, तो जो नीली नहीं है 7 तो रेड 7 तो ब्लू है, तो ये ब्लू है ना, इसके अलावा तो बाकी नॉट ब्लू हो गई ना, ये ब्लू नहीं है, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, 9/16 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये तो पूछा गया था आपसे, पी नॉट ब्लू,
तो ब्लू नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी, तो ब्लू को छोड़ दो, बाकी को बता दो। ओके, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब लिखना मत, डायरेक्ट पढ़ना और बस जोड़ घटा करके बस आंसर लगा देना, टिक करना। ओके नेक्स्ट, और ये एक ऐसा टॉपिक है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी पूछा जाता है 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और चाहे 8th 9th 10th की बात करो तो वहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन तो मस्ट है कि हर एग्जाम में, सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे जो भी, सब में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज, सर्टेन का मतलब निश्चित, जिसका होना निश्चित है, और निश्चित घटना की प्रायिकता बतानी है, तो निश्चित जो है वो फिक्स है, जिसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं, तो उसका क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये हमने अभी पढ़ा था, तो ये आपका क्लियर भी हो गया होगा कि सर्टेन का हमेशा क्या होगा, 1 होगा, या श्योर इवेंट का, इम्पॉसिबल का 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको अभी बताया था, कंडीशन बताई थी ना, क्या याद आ रहा है कुछ, ऐसा कुछ बताया था, यहाँ पे सिंबल्स भी लगाया था कुछ मैंने, याद होगा या नहीं है याद, भूल गए, याद आया कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा या तो 0 हो सकती है, 0 के इक्वल, या 0 से बड़ी, और प्रोबेबिलिटी जो होगी वो तो या तो 1 के इक्वल होगी, 1 के बराबर, या फिर 1 से छोटी। तो ये रेंज होती है, यानी 0 और 1 के बीच में। तो ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा इससे 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये भी हो सकती है क्योंकि उसको डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, और 1 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो तीनों तो हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ओके बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कैन नॉट लिखा होता है, और आप समझ लेते हो कि कौन सी हो सकती है, बस पहला ऑप्शन टिक कर आओगे एग्जाम में जल्दी से, या जो नज़र आ गया, डी ऑप्शन नज़र आ गया पहले, तो जो पहले दिख गया बस वही टिक कर देते हो, तो ऐसा मत करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब आया एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, और ये भी एग्जाम में आया इस साल। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 3/8, टेल आने की प्रायिकता कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है, 3/8। हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेन्ड, तो हेड कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। अगर हेड की प्रोबेबिलिटी पूछती तो डायरेक्ट आपको पता है PE प्लस PE नॉट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो किसी चीज़ के टेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। तो टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी अपने निकाल लोगे, यानी ये जो टेल नहीं होगा वही तो क्या होगा, हेड होगा। तो ये जरा आके माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप जब माइनस करोगे तो 1 - 3/8 एलसीएम लेके माइनस करना आता है, तो ये कितना आएगा, 5/8। ये तो होगी हेड की प्रोबेबिलिटी, 5/8। ओके क्योंकि ये टेल की प्रोबेबिलिटी तो टेल ना होने की प्रोबेबिलिटी ही तो जो होगी वही तो हेड की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आ जाएगी 5/8, 1 में से इसे माइनस कर लोगे। ओके 5/8, अब 1000 का 5/8 टाइम्स सॉल्व कर दो, 1000 इंटू 5/8, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके बाकी एक तरीका ऐसा भी था कि आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप इसका 3/8 सॉल्व कर लो, यानी 1000 इंटू 3/8, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो 125, 125 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे 375 आएगा। 375 जो होगा वो हेड वो टेल होगा आपसे। ओके और आपसे पूछा गया हेड पूछा है, तो 1000 में से 375 माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके और सिर्फ अगर टेल ही पूछा होता तो इसका 3/8 सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता 375। क्लियर है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंज करके हम बना सकते हैं कि टेल का ही पूछ लें या फिर जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें उससे पहले अब तक जितने लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं इस वीडियो को और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक किया करो, फटाफट जल्दी से लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हाँ जब वीडियो एंड हो जाती है तो उसको दूसरों तक, जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो भी 8th 9th 10th में पढ़ते हैं उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। ओके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स, एक थैले में 4 सफ़ेद गेंदे हैं एंड सम रेड बॉल्स और कुछ लाल गेंदे हैं। वाइट कितनी है, वाइट जो है 4 है और रेड कितनी, कुछ सम है तो एक्स में लिख लेता हूँ रेड को, तो टोटल कितनी हो जाएंगे
टोटल इन दोनों को जोड़ोगे तो x+4 हो जाएगा, या 4+x लिख लो आप इसे। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/5। अच्छा, वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। ओके, सॉल्व करते देखो। वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। वाइट हमारे पास है कितनी? वाइट है 4। वाइट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो 4 अपॉन में टोटल क्या है? x+4। क्लियर है? वाइट है हमारे पास 4 और टोटल क्या हो गया? x+4। तो टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है प्रोबेबिलिटी में। और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाइट की प्रोबेबिलिटी होनी कितनी चाहिए? जो गिवन है हमारे पास 2/5, तो 2/5 यहाँ =2 में रख लेंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x+4 = 5 2 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 और क्या पूछा क्या था? रेड, और रेड की वैल्यू कितनी आई? 6। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? 13 का ए ऑप्शन। क्लियर है? वाइट 4 थी, रेड x हमने मान लिया, टोटल x+4 हो गया। वाइट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो 4 अपॉन टोटल x+4 है। लेकिन वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितने की बने? 2/5, तो वो 2/5 = 2 में लिख लेंगे। क्रॉस इंटू करके सॉल्व करेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। अ बैग कंटेन्स 50 coins एंड ईच कॉइन इज मार्क्ड फ्रॉम 51 to 100। एक थैले में 50 सिक्के हैं और सब पे अंकित क्या है? 51 से लेके, यानी 51 से लेके 100 तक की काउंटिंग, यानी नंबर्स अपीयर्ड है, उस पर मार्क है, प्रिंटेड है, छपा हुआ है। 1 coin इज पिक्ड एट रैंडम। एक सिक्का उसमें से बिना देखे निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कॉइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना, पेपर में कई बार आप प्राइम नंबर पढ़ के इसे प्राइम नंबर सॉल्व करते। नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो देखो 51 से लेके 100 तक में सबसे पहले आप ये देख लो, नॉट अ प्राइम काउंट करना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर कम होते हैं। तो प्राइम नंबर को हम काउंट करके और टोटल में से माइनस कर ले तो ज़्यादा आसान होगा। तो 51 से लेके 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होता है उसे काउंट करो। तो 51 से लेके 100 के बीच में सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होगा? 53 होगा, फिर 59 होगा, फिर 61, 67 होगा, देन 71, उसके बाद 73, 73 के बाद क्या होगा? 79, 79 के बाद 83, 89 और देन 97। ये कुछ नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर होते क्या? वो नंबर है ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से ही डिवाइड होते हैं, और किसी एक में तो सभी आते हैं, तो एक को तो आप इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक में तो सभी हैं, तो एक से तो डिवाइड होंगे, उसके अलावा वो खुद के टेबल से ही डिवाइड होंगे। उन नंबरों को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये कितनी संख्या होगी? 10 संख्या होंगी, 10 नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो 10 क्या है? 10 जो है प्राइम है। ये क्या नंबर है? प्राइम। तो नॉट प्राइम कितने होंगे? 40 होंगे, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने हुए थे? टोटल सिक्के 50 थे, तो 50 में से 10 तो हमारे पास प्राइम हो गए, तो 10 को माइनस कर लेंगे। 50 में से 10 घटा लिया तो 40, लेकिन टोटल नंबर्स हमेशा बटे में लेते हैं, टोटल कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 4/5। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? कैसे किया हमने? ये हमने प्राइम नंबर काउंट कर लिए। ये सारे कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। तो प्राइम हमने काउंट कर लिए, और प्राइम को हमने फिर क्या किया? टोटल में से 50 में से घटा दिया। 10 नंबर थे, 50 में 10 घटाया तो 40, क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट प्राइम। 40/50 यानी 4/5। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडेज। एक्चुअली में बुक में जो ये क्वेश्चन है, जो आपने बुक परचेज कर ली है, या जिन्होंने नहीं लिए, जो लेना चाहे ले सकते हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और मैंने यहाँ पे 15 में लिख दिया, ध्यान रखना। ओके, ये क्वेश्चन वहाँ पे क्या है? 16 है, और इस क्वेश्चन में वहाँ पे 52 लिखा हुआ, उसे 53 आप कर लेना। अब आपसे पूछा गया है कि एक साधारण वर्ष में यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, उसमें 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए। तो अगर टोटल डेज कितने होते हैं? टोटल डेज ऑर्डिनरी ईयर में 365 होते हैं, लीप ईयर में 366, एक दिन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। टोटल वीक्स अगर निकालोगे, कुल सप्ताह, तो कितने होंगे? आपको पता है एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करोगे ना, 7 से डिवाइड करोगे तो वीक निकाल सकते हो। 7 से डिवाइड करोगे तो 52 आने वाला है। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 7 5 जा 35, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, एक रिमाइंडर।
तो 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गए, सप्ताह यानी इतने पे तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 7 डेज की। रिमेनिंग डेज क्या बचेगा, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमारे पास बच रहा है एक, यानी जिसे हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। यहाँ पे एक दिन बच रहा है, तो एक दिन, वो बचा हुआ दिन कौन कौन सा हो सकता है वो आपको देखना है। तो जो बचा हुआ दिन हो सकता है वो क्या हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर सैटरडे। यानी कि 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, उसकी संभावना है जो बचा हुआ दिन है। क्योंकि ये तो बाकी साइकिल कंप्लीट, यानी 52 टाइम्स तो संडे भी होगा, 52 टाइम्स मंडे, 52 टाइम्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी सारे दिन 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होगा, उसी की प्रोबेबिलिटी हमें एक्चुअली में बतानी है यहाँ पे। तो P 53 मंडेज का बताना है हमें, वो भी कौन से ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में। तो ये देखो संभावनाएं कितनी हो रही है, 7 संभावना हो रही है। और मंडे अगर आएगा तो इसमें कितनी बार मंडे आ रहा है, इसमें एक बार, तो आंसर क्या होगा 1/7। क्लियर है। ऑर्डिनरी ईयर का कोई सा भी डे का पूछेगा, 53 मंडे पूछ ले, संडे पूछ ले, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी पूछ ले तो 1/7 होगा। ओके। और लीप ईयर का, अगर लीप ईयर का पूछेगा तो 2/7 होगा। वो 2/7 कैसे होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। सेम क्वेश्चन है, बस लीप ईयर है। तो टोटल डेज तो कितने हो जाएंगे, 366, पता चल गया है आपको। वीक कितने होंगे, ये डेज होंगे टोटल, ये वीक्स टोटल सप्ताह कितने होंगे 52। रिमेनिंग डेज कितने होंगे, वहाँ पे रिमेनिंग कितना बचा था 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि ये एक बढ़ गया है 56। 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग 2 बचने वाले, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 जो दिन बचेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, वो संभावना क्या क्या हो सकती है, या तो वो संडे मंडे हो सकता है, संडे और मंडे हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। ये तो संभावना है। उसके बाद अगर दोबारा अगर आगे आप रिपीट करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, संडे और मंडे, और संडे मंडे हम पहले ले चुके हैं। यानी कि टोटल यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल संभावनाएं कितनी, 7। और आपसे पूछा क्या है 53 संडेज, संडे पूछा हुआ है। तो संडे एक तो ये आ रहा है और एक बार संडे ये आ रहा है, तो टोटल कितनी बार संभावना है, 2, यानी कि 2 दिन, दोनों के दोनों दिन संडे भी हो सकते हैं ऐसे। तो 2/7, इसलिए लीप ईयर में क्या होता है 2/7। अगर आपसे मंडे का पूछा होता तो देखो मंडे एक यहाँ आ रहा है और मंडे एक यहाँ आ रहा है, तो ये भी क्या होता है 2/7। ट्यूसडे का पूछा होता तो वो भी 2/7, वेडनेसडे का 2/7, थर्सडे का 2/7, फ्राइडे 2/7, सैटरडे 2/7। तो लीप ईयर में कोई सा भी दिन पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा 2/7। अब ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। और ऑर्डिनरी ईयर में यानी साधारण वर्ष में 1/7। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे हम। बाकी चैप्टर वाइज में सारे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हर चैप्टर के कराए जा रहे हैं। और हमने अब तक कई चैप्टर्स पढ़ भी लिए हैं, तो वो आपने वीडियो अगर नहीं देखी है, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर उन चैप्टर को देख लो। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें हमने रियल नंबर पढ़ लिया है, अलजेब्रा पढ़ लिया है, पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 3 वीडियोज़ हैं और वीडियो जल्दी आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक भी वीडियो नहीं है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 3 वीडियोज़ है, शॉर्ट ट्रैक की, सिमिलर ट्रायंगल की वीडियोज़ है, लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, हाइट एंड डिस्टेंस की 1-2 वीडियोज़ है, सर्कल की 1 वीडियोज़ है, वो भी आप पढ़ सकते हो और इनकी वीडियोज़ और भी आएंगी। उसके बाद मेंसुरेशन की कुछ वीडियोज़ हैं, प्रोबेबिलिटी चल ही रहा है हमारा, स्टैटिक्स की भी 2 वीडियो है और बाकी जल्दी से अपलोड कर दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और लगातार पढ़ रहे हैं। जितना मैक्सिमम हो सकेगा एग्जाम से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, बुक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा एक एक करके, और एक्स्ट्रा और भी जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी। बाकी PDF मटेरियल भी आपको मिल रहा है और बहुत मटेरियल बहुत सारा जल्दी ही मिलने वाला है। तो आप इंस्टा मोजो से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, वहाँ से आप इस बुक की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।
या परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्री PDF बहुत सारी है वहाँ पे, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।